हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज हम पनीर फ्रैंकी बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं पनीर रोल बनाने जा रही हूँ, तो उसके हम तैयारी कर लेते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून विनेगर ले लिया, वाइट वाला विनेगर में 2 हमने ये ग्रीन मिर्ची जो है, हरी मिर्ची काट के इसमें डुबा दिया है। इसको ऐसे रहने देते हैं। 1 छोटा ओनियन हमने चॉप कर लिया है। 3 मिर्ची ले लिया है। 8-10 पीस लहसुन के हैं और थोड़ा सा अदरक है। ये सब हम मिक्सी जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये 2 टमाटर ले लिया है, इसका भी हम पेस्ट बना लेते हैं। इसी जार में डाल के पेस्ट बना लेते हैं। आटा बना लेते हैं। 3/4 कप हमने मैदा ले लिया है और सेम उतना ही 3/4 कप ही हमने आटा ले लिया है। थोड़ा सा नमक डाल दिया। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक डो बना लेते हैं। ये देखिए हमारा डो बन के तैयार हो गया। अब इसको हम इसी तरीके से ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तब तक हम बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के बाकी जो सब्जियां हैं हम उसको थोड़ा इसमें रोस्ट कर लेंगे। हमने 1 प्याज को स्लाइस में काट लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे। 1 गाजर को स्लाइस में काटा है, इसको भी इसी में डाल के। 1 शिमला मिर्च हमने ऐसे पतले पतले से काट लिए स्लाइस में, इसको भी इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ये हाफ कुक ही रहेगा। तो थोड़ी देर चला के इसको हम ऐसे पका लेते हैं। 200 ग्राम हमने पनीर ले लिया है, तो पनीर को भी इसी में ही हम रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सब्जियों के साथ ही थोड़ा सा ये भी रोस्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको रोस्ट होने देते हैं। सब्जी हमारी रोस्ट हो गई हैं, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस को कम कर देते हैं। सारी सब्जियों को एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं ऐसे। अब कढ़ाई रख दिया है। अब इसी में हम 2 टेबल स्पून ऑयल और डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें जो हमने ये प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची सबका पेस्ट बनाया है, इसको डाल देते हैं। अच्छे तरीके से भून लेते हैं। ये पेस्ट हमारा हो गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो जो हमने ये टमाटर मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बना लिया, ये भी डाल देते हैं। फिर इसे मिक्स कर लेते हैं। पेस्ट भी हमारा हो गया है। इसी में मैं 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देती हूँ। 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी कलर आने के लिए। और इसी में हम 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल देती हूँ। 1 टीस्पून इसमें टमाटो केचप डालूँगी। इन सबको मिला लेते हैं ऐसे ही। तो ये देखिए हमारा ये पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब इसी में हमने 2 टेबल स्पून मलाई लिया है, ये मलाई इसमें डाल देंगे। इसको भी हम ऐसे मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। ये सब हमारा मिक्स हो गया है। तो अभी जो हमने ये फ्राई करके रखा है, रोस्ट करके, इसको हम इसी में डाल देते हैं। इसको भी हम इसी में मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है फ्रैंकी में भरने के लिए। इसी में हम थोड़ा सा हरा धनिया, कटा हुआ हरा धनिया डाल के बस अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। इसको हम साइड कर लेते हैं। अपना आटा देख लेते हैं। आटा हमारा हो गया है। थोड़ा सा ये 3-4 बूंद तेल लेके इसको इस तरीके से, ये नींबू के साइज़ का एक आटा ले लिया, इतना मतलब उसमें से तोड़ के नींबू के साइज़ का आटा लिया है। अब इसको हमने पेड़ा बना लिया है। इसको सूखे आटे में लपेट के इस तरीके से डस्ट करके इसको हम बेल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें जितना बड़ा बेलना है, इस तरीके से सूखा आटा लगा लगा के हम बेल लेंगे। थोड़ा इस पर डस्ट करके इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं। जितना बड़ा हमें चाहिए उस हिसाब से हम बेल लेंगे। देखिए अब इसको हम सेक लेते हैं तवे पे। आइए, तवा हमारा गर्म हो गया है।
जो हमने ये रोटी हम सेक लेते हैं। देखिए हल्का हल्का हो गया है। अब इसको हम उतार के साइड कर लेते हैं। ऐसे हम अपनी दूसरी रोटी भी सेक लेंगे। ये देखिए, इसको भी हम उलट के दोनों तरफ हल्का हल्का हम इसको पका लेंगे, बस ज़्यादा नहीं पकाना है। तवे पे हम थोड़ा सा घी, तेल, बटर जो भी डालना चाहें वो डाल के हमने रोटियां सेक ली हैं। इसको हम इसी पे रोस्ट कर लेंगे, इस तरीके से घुमा घुमा के दोनों तरफ हल्का हल्का घी लगा के हम ऐसे सेक लेंगे। जब हमने इसको बेला है, बहुत पतला बेला है, तो जो फ्रैंकी रोल, कोई भी रोल बनाए हम तो रोल के लिए ऐसे पतले पतले ही बनाते हैं रोटियाँ। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ हमारी रोटी हो गई है। तो इसको हम हटा लेते हैं। जो हमने अपने पनीर और सब्जियां सारे ऐसे रोस्ट कर लिए थे, पूरा बना लिए हैं, तो इसी में हमने ये जो हरी मिर्ची विनेगर में भिगा के रख दिया था, इसको हम इसी में डाल देते हैं, पूरा मिक्स हो जाएगा। और इसी में हम ऊपर से ये हरी धनिया डाल देते हैं। हरी धनिया खाने में टेस्टी होता है, अच्छा लगेगा। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और हमने अपनी सारी रोटियां बना के ये देखिए कवर करके ऐसे रख दिया था। इसकी वजह से ये एकदम सॉफ्ट है। देखिए जैसे मर्जी मोड़ दीजिए, फिर घूम के ये देखिए, तो हमारी रोटियां भी तैयार हैं। हमने ये चपाती रोटी ले ली है इस तरीके से, दोनों तरफ से जिधर से भी मर्जी ले सकते हैं। हमने 2 टेबल स्पून ये टमाटो केचप ले लिया है। तो अब इस रोटी पे ये टमाटो केचप इस तरीके से हम फैला देंगे। तो हमने ये बना रखा है सब्जी और पनीर का, इसको इस तरीके से हम ऊपर डाल देंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप भरना चाहते हो इसमें। ये भर दिया। ये चीज़ के स्लाइसेस बना रखे हैं, इसको इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए, और इसको हम इस तरीके से ये देखिए, ये हमारा फ्रैंकी बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम अपने सारे बना लेते हैं। अब चाहे तो ये सारे जो फिलिंग्स हम भरे हैं, इसको बीच में रख के आप ऐसे मोड़ लो जैसे फर्स्ट वाला मोड़ा है, और चाहे तो इसको इस तरीके से दबाते हुए इस तरीके से रोल कर लीजिए। ये देखिए हमारा ये भी बनके तैयार हो गया। हमारी पनीर फ्रैंकी बनके तैयार हो गई है। आप लोग भी अपने घरों में ट्राई करिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।